चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज 3.4 है वो हमने कंप्लीट की थी। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है आज वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो मैंने आपको जस्ट दो पहले क्वेश्चंस करवाने हैं, पहले दो पार्ट्स करवाने हैं। आ जाएं। तो बाकी जो साथ आप इधर हो जाओ, आप इसको बिलाल को बिठाओ बीच में। छोटू आप इसके साथ आओ, आगे वालों के साथ इधर आगे आओ। जैन इधर हो जाओ तुम, आ जाओ। जैन आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाए। छोटू सेंटर में बीच में आ जाए। आप भी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ साथ तुम इधर हो जाओ। ठीक है। चलें भाई, आप ऐसा करें कि 9th वाले बच्चे न्यूमेरिकल्स करें, ये बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है। इनके साथ मिलके कॉपी पेंसिल निकालें। उर्दू मीडियम है आप दोनों? हाँ निकालें कॉपी पेंसिल, और जैसे ये बच्चा कर रहा है साथ साथ आप इसके साथ करें। मैं अभी 10th वालों को पढ़ा लूँ। चलें भाई। सो एक्सरसाइज 3.5 जो है हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बेटा हमने इसके 6 तक ही आज कंप्लीट करने हैं। तो बच्चे कह रहे हैं भाई सर एक दूसरा करवा दें, तो क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं भाई। वीडियो ऑन कर दिया साथ। चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है इफ़ W वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर। उसके बाद आगे कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर एंड जी एंड W इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब, पहले तो स्टेटमेंट पहले हिस्से का मैं आपको बताऊं। कह रहा है कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कह रहा है वेरीज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली है किसके, जॉइंटली कह रहा है तीनों को मिला के उन चीज़ों के डायरेक्टली है, एक्स वाई स्क्वायर और जी। जॉइंटली नहीं कि इकट्ठा करके, इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो इन तीनों के ये W क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। उसके बाद आगे देखें ज़रा, आगे उसने स्टेटमेंट में कहा है भैया आपके पास जो W है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। और उसके बाद X की वैल्यू कितनी है, 2 है। और नेक्स्ट उसने क्या कहा है, Y की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। और Z की वैल्यू कितनी है, 10 है। आगे कह रहा है फाइंड करें, क्या फाइंड करें, फाइंड W को फाइंड करें व्हेन X आपके पास उसने दे दिया कितना, कह रहा है जब X की वैल्यू 4 हो, Y की वैल्यू 7 हो और Z की वैल्यू कितनी हो, 3 हो। तो आप क्या करें, फाइंड करें भाई, आप W को फाइंड करें। बहुत इजी है बेटा, ये फिज़िक्स में बच्चे भी करते रहते हैं 9th क्लास के इस तरह के काम। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.2 या 3 इस तरह की शायद मेरा ख्याल है एक्सरसाइज थी ये। अब सॉल्यूशन, सो W, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके आप क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। पीछे बच जाएगा x y स्क्वायर और z। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, W भी है, x भी है, y भी है, z भी है। तो क्यों ना इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके पहले हम k को फाइंड कर लें। क्लियर हो गया। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। सपोर्ट पुटिंग ऑल वैल्यूज़, ये जो पहले आपको दी गई हैं, इन 1 सपोर्ट करते हैं भाई। W इज़ इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, पहले फार्मूले को रीअरेंज कर लें। K इज़ इक्वल टू, ये K इधर आ तो ये सारी चीज़ इधर आ क्या हो जाएगी, डिवाइड। W इज़ इक्वल W ओवर X Y स्क्वायर और साथ में Z। तो अब आप इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। K की वैल्यू तो आ जाएगी, W हमारे पास 5 है और नीचे हमारे पास X आ रहा है, X कितना है, 2 है। Y कितना है, 3 है। और उसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। और उसके बाद क्या आ रहा है, Z कितना है भाई, 10 है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर लें, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो नीचे क्या बच रहा है, 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 9 2 18 2 36, 1/36
तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू आ गई है 1/36। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऐसे ही सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। वो शुरू में आपको चंद वैल्यूज़ दे देगा, उन वैल्यूज़ को आपने यूज़ करके आपने पहले तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। वही k की जो वैल्यू आएगी वो इस केस में आपने पुट कर देनी है जो आपको वो पूछ रहा है उसमें। चलें भाई देखते हैं ज़रा। सो अब नो यूजिंग वैल्यू ऑफ k। सो k की वैल्यू यूज़ करते हुए वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ w। w हमने फाइंड करना है ना, k की कीमत को इस्तेमाल करके अभी हम w मालूम करेंगे। सो वो हमारे पास क्या है, यही इक्वेशन आप पहले लिखें, k इज़ इक्वल टू जो शुरू में आपने बनाई थी, बल्कि वो w वाली लिख लें, यही डायरेक्ट ही हम बाय 1। तो वो हमारे पास क्या था, w इज़ इक्वल टू k x y स्क्वायर और z। ठीक है, अब w तो ऑलरेडी एक साइड पे है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर फाइंड करें। सो पुटिंग आवर वैल्यूज़, जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, w इज़ इक्वल टू k कितना आया है, उसके बाद x ये वैल्यूज़ अब आपने पुट करनी है, वो नहीं पुट करनी। x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 7 और उसका ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। z कितना है भाई, 3 है। सो 1 ये 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा होता है 36। सो ये बच गया 1/9। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 49। मज़ीद तो नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये आ रहा है भाई आपके पास w इज़ इक्वल टू कितना आ गया है, 49/3। देखें यही आंसर है बेटा, यही है जी बेटा। जहाँ से पता नहीं लगा आपने पूछ लेना मेरे से, बिलाल पूछ लो जहाँ से मसला है। हो गया क्लियर? इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करें। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक और मैं करवा देता हूँ, 5 के 5 आपने 6 के 6 जितने भी हैं इस एक्सरसाइज के, इसको करके आइएगा। और कल ये एक्सरसाइज का पूरा होमवर्क मुझे आपका चाहिए, मैंने चेक करना है। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। ये साइड पहले कर लें आप। और 5वां कह रहे थे बेटा आपने करना है, बिलाल जल्दी जल्दी नोट करो इसको। 7 बजे का टाइम है बेटा आप लोगों का, 7 बजे आ जाया करें। एक फिज़िक्स का लेक्चर हो चुका था, आप 7 बजे आ जाया करें। आप घर से 6:30 बजे निकला करें और 7 बजे इधर हो आप ऑन टाइम। चलें ये न्यूमेरिकल्स नोट करो। अब इनका चैप्टर ख़त्म हो गया है। जैन करें शाबाश। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करें 9th वाले, जिनको जो टेस्ट मिला है वो करें, शाबाश। आप ऐसा करो रिजवान, इसको ना रजिस्टर दो। मैथ का है आपके पास रजिस्टर? रजिस्टर नहीं लिया आपने? आज आपने जाके मामा को कहना है कि मैथ का एक रजिस्टर लेके दें आपको, ठीक है? उस पर आप सिर्फ मैथ का काम किया करेंगे। 100 रुपये वाला इतना मोटा वो लो आप, ठीक है? और बाकी जो बुक्स हैं उनका खैर है, वो आप कॉपीज़ वगैरह पे जहाँ पे भी कर सकते हैं। सो इस कॉपी पे मैथ का काम नहीं होगा, ठीक है? सो आप 2 रजिस्टर लेंगे, एक रफ़ वाला, उसको कहना रफ़, 100 रुपये का मिलेगा, वो पीछे उस बच्चे के पास है, ठीक है? और एक आपने नीड लेना है मैथमेटिक्स के लिए। ये दिखाओ ज़रा नीड वाला रजिस्टर।
ये देखें, ये इस तरह के पेजेस वाला, साफ पेजेस वाला आपने नीड लेना है, ठीक है। उस पर आप नीड काम किया करेंगे मैथमेटिक्स का, और एक आपने रफ़ लेना है जिस पे आप इधर बैठ के रफ़ काम किया करेंगे सारा, घर में भी अगर रफ़ करना हो, यहाँ पे भी करना हो, ठीक है। तो दो रजिस्टर्स कल आपने लेके आने हैं, ठीक है। और अभी आप ऐसा करो कि एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन हो गए हैं जैन? 5 पार्ट्स हो गए हैं। आप इसको दो अपना रजिस्टर और आप इससे वो 5 पार्ट्स नोट करो, शाबाश, जल्दी करो। वो एक्सरसाइज अब साथ साथ आपने लेके चलनी है। चलें जी, इसको दो, ये नोट करें आप दोनों बेटा, नोट कर लें। ये फिज़िक्स के भी न्यूमेरिकल्स नोट कर लो। चलें जी, अब ज़रा आगे देखते हैं बेटा। दूसरी ये डिमांड थी कि भाई सर क्वेश्चन नंबर 5 करवा दें, यही था ना। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, इजी है ना? क्यों भाई, भाइयों आप चलें। सो हम देखते हैं ज़रा इसका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो क्या मेंशन कर रहा है। कह रहा है वी वेरीज डायरेक्टली, ऐसा करें कि ये 5 में भी डायरेक्टली हम इन्वर्सली वाला कर लेते हैं, छठा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। उसमें इन्वर्सली है, इसमें ऊपर वाले में डायरेक्टली है बेटा। चलें हाँ वो करते हैं, सही है। इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, देखें इधर, ये गौर से आपने समझना है, जो मैं चीज़ वहाँ पे बोल रहा हूँ वो मैं लिखूँगा साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है जो आपका v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर समझे बात को। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोडक्ट के, x और y के क्यूब के। इन दोनों चीज़ों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आगे देखिए क्या कर, एंड इनवर्सली एज जी क्यूब, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, z के क्यूब के। तो इन्वर्सली आप कैसे लिखते हैं, बटे में जो चीज़ आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बटे के जो ऊपर आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद भाई आगे कह रहा है कि एंड व्हेन v की वैल्यू उसने आपको दे दिया, कितनी है, v है भाई 27, x है भाई कितना 7, और y कितना है भाई 6, और z कितना है 7। पहले तो उसने ये वैल्यूज़ आपको दी हैं, तो वही चीज़ कि आप जी, ये स्केयर है बेटा, सॉरी, ये आपकी एक्सप्रेशन में स्केयर है, थैंक यू जी। अब तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको दे दी गई है, इनको यूज़ करके आप पहले तो यहाँ पे जो k आएगा वो फाइंड करेंगे ना। उसके बाद उसने और भी कुछ वैल्यूज़ दी हैं, कह रहा फाइंड करें भाई द वैल्यू ऑफ v फाइंड करें जब x आपके पास 6 हो, y आपके पास 2 हो, और z आपके पास 3 हो। क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से आपने इसको सॉल्व करना है। इजी सा क्वेश्चन है बेटा। आप कह रहे होंगे सर आपके लिए तो इजी है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए बिजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ लिख के बड़े होना है, ये ना को आप कहें कि सर बगैर पढ़े इजी हो जाए। अब सो v इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया, एक कांस्टेंट आ गया x y क्यूब ओवर z स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अगर हमने k फाइंड करना हो तो k अकेला कर दिया, और ये सारी चीज़ें इधर ले आए, z स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो गया है। क्लियर है भाई? अब सो k की हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई है, एक हमारे पास टर्म बन गई है, इसको आप कह लें 1, इसको आप कह लें 2। सो ये जो 2 इक्वेशन है हमारे पास, इसमें आप सारी वैल्यूज ऊपर वाली पुट करें, और पहले तो k को फाइंड करें आप, पुटिंग वैल्यूज इन 1, ठीक है। सो पुट करते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या चीज़ थी, k इज इक्वल टू v है ऊपर वो 27 है, मल्टीप्लाई z स्क्वायर है, z कितना है 7, और उसका क्या है स्क्वायर, ओवर x कितना है भाई 7,
और नीचे वाई क्यूब, वाई कितना है 6 और उसका क्या आ रहा है क्यूब। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल बेटा। अब यहीं पे मैं इसके सामने स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसको कंप्लीट करके 27, ये 7 कैंसिल और ऊपर 27 ज़रब 7 बट्टे में क्या आ रहा है 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 6 ज़रब 6 36, 36 ज़रब 6 कितना होता है जी 216। 216 कट तो नहीं रहा किसी से, 3 के पहाड़ से कट रहे हैं क्या ये 4 से? चलें जी, 3 ज़रब 9 27, 3 के पहाड़े से 3 ज़रब 7 21 और 3 ज़रब 2 6, ठीक है। अब ऊपर बच रहा है 9 ज़रब 7 बटा 72, फिर कट रहा है 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, सो 7/8, ये आंसर आ गया। सो के हमारे पास किसके इक्वल आया भाई 7/8 के। तो बेटा ये सिंपल सा काम था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़, कहाँ पे पुट करेंगे भैया आप इन 1, क्योंकि हमने v फाइंड करना है तो वो 1 वाली इक्वेशन में v है, दूसरी में भी है लेकिन वो ऊपर वाली सही है। सो पुट करें वहाँ पे वैल्यूज़, अब ये नीचे वाली आपने पुट करनी है, ठीक है। सो ये इक्वेशन थी हमारे पास, पहले मैं लिखता हूँ v इज़ इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर z का स्क्वायर, यही था ना। सो वैल्यूज़ पुट करें, v इज़ इक्वल टू के कितना आया भाई 7/8 आया है, मल्टीप्लाई x कितना है भाई 6 है, y कितना है 2 है और 2 का क्या आ रहा है क्यूब, ओवर आ जाए z स्क्वायर, z कितना था 3 था और 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा ये 2 का क्यूब भी 8 होता है और ये भी 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो वो कट गया डायरेक्ट ही। 7 ज़रब 6 कितना होता है 42 ओवर 9, कैंसिल तो नहीं हो रहा। 14 × 3 42, 14 ज़रब 3 42, ठीक है पंजाबी विच। अब उसके बाद 3 × 3 9, तो क्या बच गया 14/3, ये आ गई है v की वैल्यू। आई होप कि यही आपका आंसर है। सो दिस इज़ योर आंसर। चलें बेटा इसको नोट कर लें। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और आप यहाँ पे भी लाइव भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।